भागलपुर से खबर है। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि इस देश की लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था को भाजपा पूरी तरह बर्बाद कर रही है, इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके खिलाफ महागठबंधन की 7 पार्टियां मिलकर पूरे सूबे में रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी को व केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीमांचल के पूर्णिया रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को इस रैली का शंखनाद किया जाएगा और इस दौरान महासभा महागठबंधन के 7 पार्टियों की इस रैली में भाग लेने का काम करेगी। देश की चरमराई व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर महागठबंधन रैली निकालकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी का काम करेगी कि अब हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेदभाव बताकर लोगों को बांटना बंद करो। वहीं बोलो मंडल ने कहा कि संविधान को छत-विछत करने का काम, संघीय ढांचा को छत-विछत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। सभी सरकारी विभागों को निजीकरण काम करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह कहीं से सही नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए बीबीसी जैसे संस्थानों पर भी ईडी का छापामारी कराता है और अडानी अंबानी के यहाँ छापामारी नहीं करता है। ये भाजपा की जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख करके, और एक कहावत है, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश का जो है जनता भिखारी जो है बन जाता है। और अडानी और अंबानी के हाथों में इन्होंने देश को बेच करके देश की लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म किया है। तार से आदरणीय जयप्रकाश राव ने जो 25 तारीख को पूर्णिया में रैली है उसके बारे में बताने का काम किया है इन्होंने। जो सबसे मुख्य बातें हैं वो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में और संवैधानिक व्यवस्था जो पूरी तरह से ये भाजपा के द्वारा चौपट करने की साजिश की जा रही है, इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर यह रैली का आयोजन किया गया है। जो हमारा 7 पार्टियां हैं महागठबंधन की, उसके सारे लीडर उसमें शिरकत लेने का काम करेंगे और पूरी विस्तार से इस बात को बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो इस देश में जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा दिया है इन लोगों ने, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर देने का प्रयास किया जा रहा है। जो बेरोजगारी, जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सामाजिक संगठन को, चाहे हिंदू मुस्लिम करके, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, जो हम लोगों को आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जो भारतवर्ष है यह तो सभी धर्मों के लोगों का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे इसके विकास की बात करेंगे, चाहे इसको आज़ाद करने की बात करेंगे, सबों का खून बराबर रूप से बहने का काम किया है। तो यह देश कैसे बचेगा, इसके लिए यह शंखनाद 25 तारीख से इसकी शुरुआत महागठबंधन के सारे नेताओं के द्वारा, सारे साथियों के द्वारा पूर्णिया से इसका शंखनाद होगा और हम लोग निश्चय ही इसमें पूरी तरह से शिरकत करके इस देश को बचाने के लिए एक पहला कदम हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। यही मेन मुख्य और बिंदु है। हमारे भाई चक्रपाणी जी आगामी चुनाव को लेकर के ऐसा महारैली का कार्यक्रम तो आयोजन नहीं किया जा रहा। मेरे महारैली से चुनाव का क्या लेना, चुनाव तो अभी बहुत दिन है, लेकिन यह देश रहेगा तब तो चुनाव होगा, यह संविधान बचेगा तब तो चुनाव होगा। जो लोकतंत्र, जो हमारे देश की खूबियां हैं वो रहेगा तब तो चुनाव होगा। चुनाव तो बाद की बात है, पहले हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। भाई चक्रपाणी हिमांशु जी हैं, इनकी बातों को भी 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का महारैली है। उसके सफलता के लिए आज हमारे बगल में
युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद भागलपुर आदरणीय शैलेश कुमार सिंह जी और बोलो मंडल जी उपस्थित हैं। पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर यादव जी हैं। दल के वरिष्ठ नेता और राज्य के महासचिव श्री चक्रपाणी जी हैं, प्रवक्ता अरुण जी हैं और हमारे दल के सभी भागलपुर जिला के दल के युवा के अन्य संगठनों के प्रमुख नेता और साथी सभी जो है उपस्थित हैं। सबों के नाम लेने में लेकिन जो है राजा राम जी हैं, साधु बाबू हैं, अशोक जी हैं, अलख निरंजन पासवान साहब हैं, सभी लोग हैं। तो आज मुख्य उद्देश्य महागठबंधन ने यह तय किया कि हम सीमांचल के इलाकों से हम महागठबंधन की महारैली का शुरुआत करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नफरत फैलाने वाली ताकत को उखाड़ फेंको। इसके लिए और लगातार बिहार पर हमले हो रहे हैं।